कि जो धन यहोवा देता है उसमें आशीष होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें आपके घर, आपके बिजनेस, आपका व्यापार, आपका घराना, आपका हर एक कार्य आशीष होगा। क्योंकि जो धन है आपके पास यहोवा की आशीष से है। जो धन आप के पास है उस धन में आशीष होनी चाहिए, क्योंकि जो यहोवा धन देता है उसमें आशीष होती है और कहता है उसमें मैं दुख नहीं मिलाता। प्रिय लोगों, आज आपके पास धन है, उस धन में दुख है। दुख जैसे बीमारियों में जाना, आपके धन को व्यर्थ चीजों में खर्च हो जाना, आपके धन में घटी पे घटी हो जाना, आपके घर में पैसा तो आता है महीने में और कहाँ चला जाता है, कोई बरकत नहीं होना। ये होती है श्रापित धन कि जो यहोवा धन देता है उसमें आशीष भी होती है और वो टिक कर रहता है। वो आपके अकाउंट में, वो आपके घर में वो बना रहता है, क्योंकि आशीष जो परमेश्वर की तरफ से होती है वो धन यहोवा के आशीष से मिलता है और उसमें खुशहाली, आनंद की भरपूरी से होता है। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन 20:11, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज आपको कान है सुनने के लिए, यहोवा के पवित्र वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें हैं जो आप पूरे संसार को देखते हैं। जिस आंखों को यहोवा ने बनाया है वो आशीष आपको दी है कि आप अच्छाई और बुराई देख सके और आप अच्छे जीवन में जी सके और यहोवा के धन की आशीष को अपने जीवन में लेकर एक अच्छे धनवान मनुष्य बन सके। और काने हैं जो दिए हैं यहोवा की वाणी सुनने के लिए दिए हैं। आपको जो कान दिए वो बुराई सुनने के लिए नहीं, बुरी बातों में कान लगाने के लिए नहीं। प्रिय लोगों, आपको कान जो दिए हैं वो यहोवा की वाणी सुनने के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए। प्रिय लोगों, आज आपको धन की आशीष चाहिए तो यहोवा की वाणी सुनिए, यहोवा के वचन को सुनिए और सुनकर मानकर चलिए। आपको आशीष चाहिए धन में तो परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं मैं उन्हें आशीष देता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज्ञा पालन करने वाले लोगों से प्रसन्न होता है। प्रिय लोगों, आज आपको जानने और समझने की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको काने दिए हैं, वो कान परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए। जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ, वचन कहता है, वचन जो आपके सम्मुख आता है उस पर विश्वास के साथ सुनना है और सुनकर मानकर चलना है। हालेलुया। नीति वचन 3:9 कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रिय लोगों, आज आपको धन में आशीष चाहिए तो नीति वचन 3:9 कहता है, परमेश्वर अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मतलब आप जॉब करते हैं, क्या कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रिय लोगों, आज आप करते क्या हैं? सबसे पहले आपको यहोवा की सम्मुख भेंट लेकर आने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज पहली पर देकर, किसको? यहोवा को। प्रिय लोगों, आज एक बात समझने की जरूरत है,
परमेश्वर ने ही इस पूरी सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने सोने को, चांदी को, इस पृथ्वी पर जो रहते हो छोटी से छोटी चीजों को बनाया है। उसे आज आपकी धन की जरूरत नहीं है। आज वो देखना चाहता है कि आज मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां कितना विश्वास योग्य हैं, कितने मेरे वचन को मानते हैं। ओ हालेलुया। आज वो कहना चाहता है वो मेरी संतान है तो आज मेरी कितनी आज्ञा का पालन करते हैं। ओ हालेलुया। उसके कार्य में कितना वो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, कितने परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आज आप परमेश्वर का वचन कहता है लूका 16:10, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में सच्चा है, और जो थोड़े में थोड़ा अधर्मी है वो बहुतों में धर्मी है। प्रिय लोगों, आज खुदा का वचन कहता है जो आज आप अपनी संपत्ति की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, और वचन कहता है इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरा रस कुंड से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आज आपको समझने और जानने की जरूरत है प्रिय लोगों। और यहोवा का कलाम का पवित्र वचन कहता है सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोख तुम्हारे लिए खोलकर अपना पार की आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर के जो भी भवन है प्रिय लोगों, आज आपको परमेश्वर के जो भवन है बनाए हैं परमेश्वर ने जगह इसलिए बनाए हैं कि उन भवनों में कि द्वारा आपके जीवन में आशीष आए, आपका धन श्रापित न हो, वो धन आपका ब्लेसिंग धन होने पाए, वो धन आपकी बीमारी में न जाने पाए, उस धन को कोई व्यर्थ ना खाने पाए। वो धन तो आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए आशीष धन ठहरे। प्रिय लोगों, आज जब आप अपनी संपत्ति के द्वारा पहला भाग यहोवा के भवन में लेकर आते हैं तो परमेश्वर के आशीष को आप पाते हैं। जब परमेश्वर के भंडार में आप 10वां भाग सबसे पहला स्थान 10वां भाग निकालते हैं तो यहोवा के आशीष को अपने जीवन में पाते हैं, क्योंकि वचन जो कहता है वो सत्य है, और जो वचन को मानता है, जो वचन पर चलता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। क्योंकि यूहन्ना में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मेरे लोगों, आज समझने की जरूरत है। आज जो वचन का सम्मान करता है, जो वचन का आज्ञा पालन करता है, जो वचन को अपने हृदय में साथ रखता है, वो परमेश्वर को अपने साथ रखता है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के वचन का अनादर करेंगे तो परमेश्वर का अनादर करेंगे मेरे लोगों, क्योंकि आज सृष्टि जो रची गई है, जो कुछ है वो वचन के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर की आज ये वाणी है, ये आज तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी भी है इस होली फायर प्रेयर में। जो मेरे वचन का आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा, जो मेरे वचन को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। मेरे लोगों, आज धन की आशीष चाहिए, आज आपको जीवन में आशीष चाहिए, जो आपको ब्लेसिंग चाहिए, जो आप चाहते हैं धनवान बने, तो वचन कहता है जो थोड़े में थोड़ा सच्चा है वो बहुतों में सच्चा ठहरेगा। प्रिय लोगों, आज आपको सच्चा ठहरने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर में मौजूद विश्वास योग्य ठहरने की जरूरत है। आज आपके पास थोड़े में थोड़ा है, वचन कहता है जो थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य ठहरेगा परमेश्वर उसे धन पर धन की आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने संतान को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम के पवित्र वचन आपके जीवन में आशीष पर आशीष भर देगा। हालेलुया। वचन कहता है इसलिए तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। हालेलुया। वचन आज आपको परमेश्वर संसार में आपके लिए जो आपकी जरूरतों के लिए है, परमेश्वर धन को तो देगा ही देगा, पर परमेश्वर के पास एक आत्मिक धन भी है, जो वरदान है, जो आशीष है, जो यहोवा की तरफ से मिल सकते हैं। प्रिय लोगों, आज हम संपत्ति के द्वारा, आज अपनी मेहनत परिश्रम के द्वारा धन तो कमा सकते हैं, पर वो आत्मिक धन जो स्वर्ग में है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आपको दोनों धन चाहिए तो यहोवा की वाणी को सुनिए, वचन को मानिए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लीजिए। क्योंकि जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज आपके घर में कोई दुख है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, धन की घटी है, तो प्रिय लोगों समझिए यहोवा की वाणी और पहला स्थान यहोवा को दीजिए। अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और अपने धन में भी यहोवा का पहला स्थान यहोवा को दीजिए।
वचन कहता है जो युवा का है युवा को दीजिए, जो आपका वो आप ले लीजिए। हालेलुया। आज आप थोड़े में थोड़े सच्चे ठहरेंगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको धनवान मनुष्य बनाएगा और देने वाला बनाएगा। हालेलुया। आज आप थोड़े में आज देने वाले हैं तो परमेश्वर आपको बहुत दारी से आशीष देने जा रहा है। आज आप लोगों के लिए इतना बांटेंगे कि आपके भंडार में कोई कमी ना रहने पाएंगे, क्योंकि यहोवा का भंडार होगा। आपको परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। आज से आपके हालात बदल जाएंगे, आज से आपकी सिचुएशन बदल जाएंगी, आज से अपने बिजनेस बढ़ जाएंगे, आज से आपकी घर की परिस्थिति बदल जाएगी, आज से आपके जॉब में आशीष बार आशीष होगी, क्योंकि आपने यहोवा के वचन को माना है और मानकर चल रहे प्रिय लोगों। आज आपको जानने की समझने की जरूरत है। हालेलुया। और वचन कहता है जो धन यहोवा के आशीष से मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता। आज से आपका धन ना बीमारियों में जाएगा, ना किसी कोई खाने पाएगा, ना कोई संपत्ति आपको कोई ऐसी हड़प नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा जो आशीष देता है उसमें आशीष होने पाएगी, उसको व्यर्थ ना कोई खाने पाएगा। और वचन कहता है जो थोड़े में थोड़ा सच्चा ठहरेगा वो बहुतों में सच्चा ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आपको सच्चा ईमानदार ठहरने की जरूरत है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आज आपसे कोई गलती हुई है तो प्रायश्चित कीजिए, अपने घुटनों को टेकिए और यहोवा के वचन को मानिए। फिर से वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। प्रिय लोगों, आज आप वचन का इस वचन का आदर करेंगे, आज इस वचन की रिस्पेक्ट करेंगे तो खुदा की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वचन से ही आपको जीवन मिल रहा है, वचन से ही आपके जीवन छुटकारे चंगाई और सामर्थ के काम होते हैं। आज इस वचन को अपने हृदय में लीजिए और अपने जीवन में आशीष को लीजिए। आज होली फायर प्रेयर आज आपके जीवन में बहुत तारीख से आशीष देने जा रहा है। आज आपके घर में कोई कमी घटी ना रहने पाएगी। आज से आपके घर में बरकत होगी। आज से आपकी जो जॉब करते हैं उसमें आशीष होगी। हर दिन वो बढ़ती जाएगी आपकी जॉब। आपकी जॉब में कोई परेशानी वो हट जाएगी। परमेश्वर लोगों के मन को बदलेगा। आप कर्जे में हैं तो कर्जा खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आप पर ठहरेगी, क्योंकि आप वचन को मानने वाले ठहरे तो परमेश्वर की आशीष आप पर ठहरेगी। आज से खुदा के कलाम के पवित्र वचन को मानने वाला बनना है। आज से आपको विश्वास योग्य बेटा बेटियां बनना है और परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलना। प्रिय लोगों, हेवनली फादर, आज आपको धन में आशीष चाहिए तो यहोवा के वचन को मानिए और मानकर चलिए। परमेश्वर आपको सही 40 दिन के अंदर आप अपने घर में बहुत बड़ी बरकत, आशीष और बड़े बड़े मार्ग को खोलते देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा अपने लोगों को धनवान बनाना चाहता है, आत्मिक धन में भी और संसार के धन में भी, जो आप लोगों को बांटे। आज आपका हृदय है बांटने के लिए तो परमेश्वर आपको बांटने वाला बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो मन का दाता है। प्रिय लोगों, आज आपके मन को जानता है, आपके विचारों को जानता है, आपकी सोच को जानता है। आज समझने की और जानने की जरूरत है। आज आपको अपने जीवन को परिवर्तन करने की जरूरत है। प्रिय लोगों, आज आगे बढ़िए और यहोवा की इच्छा को पूरा कीजिए। पहला स्थान यहोवा को दीजिए, धन में भी और जीवन में भी। जब आप पहला स्थान यहोवा को देंगे और वचन का आज्ञा का पालन करेंगे और वचन को अपने जीवन से बढ़कर महत्व देंगे, तो खुदा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपकी संपत्ति में आशीष पर आशीष देगा। आपकी भूमि जो आप खेत है उसमें भी आशीष देगा। उसे 100 गुना उपजाऊ भूमि होगी, वो आशीष भूमि होगी। हालेलुया। वचन में लिखा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, धन्य हो खेत में, धन्य हो व्यापार में, धन्य हो संतान में, धन्य हो हर एक बात में। परमेश्वर धन्य बोलता है उस इंसान को जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। हेवनली फादर, हेवनली फादर, हेवनली फादर, खुदा आज से तेरे वचन को मानने वाले बने। आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन में तेरी आशीष आए। आज से इनके जीवन में बरकत हो। आज से धन में बढ़ोतरी हो। आज से पिता परमेश्वर इनके जीवन में आशीष आए, आशीष पर आशीष आए। खुदा बंद आज से इनका जीवन बदल जाए। आज से इनकी पिता परमेश्वर सिचुएशन बदल जाए। आज से पिता परमेश्वर इनके धन में जो श्राप है वो इस के नाम से तोड़ता हूं। आज सही धन ठहरे इनके घर में पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो धन आता है वो आशीष और ठहरने वाला धन ठहरे बन जाए पिता आज से, क्योंकि खुदा आज से तेरे वचन को मानने वाले बनने जा रहे पिता परमेश्वर। आज से पिता तेरी पिता आज्ञा का पालन करेंगे और तेरे वचन को अपने जीवन से बढ़कर महत्व देंगे, क्योंकि आपने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। यस हेवनली फादर, खुदावन पिता परमेश्वर,
एक एक को तू ब्लेसिंग कर, एक एक को तू आशीष कर। खुदा आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, और खुदा तेरी आशीष इन पर ठहरी रहे, तेरी आशीष इन पर बनी रहे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हेमली फादर, खुदा इस प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखता हूं पिता। आज पिता इस प्रार्थना को खुदा आप एक एक के जीवन में पूरा करे पिता, आशीष दे पिता। तेरा अनुग्रह इन पर होने पाए, तेरी आशीष इन पर होने पाए, और धन जो युवा आपकी ओर से आता है उसमें आशीष ही रहेगी इनके जीवन में। उनके साथ ये दुख नहीं पाएंगे, आज से इनके जीवन आशीष जीवन होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारी प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे लोगों, आज आपको धन की आशीष चाहिए तो खुदा के कलाम के पवित्र वचन को मानिए। आज परमेश्वर के वो वचन जो आपके लिए है, ये वचन को रिसीव कीजिए, आमीन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर कीजिए जो आप और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, और परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में बढ़ोतरी, आशीष और अनुग्रह करेगा, और आपका जीवन बदल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस होली फायर प्रेयर आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरे। आमीन आमीन।